हेलो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन है। अ मेटल रॉड ऑफ रेजिस्टेंस R इज फिक्स्ड अलोंग अ डायमीटर ऑफ अ कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस R। देखो, एक कंडक्टिंग रिंग है आपके पास में, ये कंडक्टिंग रिंग, ओके। और एक मेटल रोड है जिसकी रेजिस्टेंस R है और वो उसके डायमीटर के अलोंग ऐसे फिक्स्ड है। ये मेटल की रोड ले ली मैंने, दिस इज अ मेटल रोड एंड इसका जो रेजिस्टेंस है पूरे का वो कितना है, R है। और ये इस तरह से यहाँ पे लगी हुई है। देर इज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। मान लीजिए ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। हम सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। सबसे पहले ये मैंने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। द रिंग स्पिन्स विद एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट इट्स एक्सिस। अब रिंग ऐसे अपने एक्सिस के रेस्पेक्ट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, स्पिन कर रही है। द सेंटर ऑफ द रिंग इज जॉइंट टू इट्स रिम बाय एन एक्सटर्नल वायर W। अब एक एक्सटर्नल वायर ले लिया आपने और इसका जो सेंटर है इसको इसकी रिम के साथ में ऐसे उस वायर से जोड़ दिया। ये वायर है W। द वायर W हैज़ नो रेजिस्टेंस, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। द करंट इन द W इज, इसमें से बहने वाली करंट क्या होगी। देखो, क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया, क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब देखते हैं कि इसमें क्या लगेगा। ये ऑब्वियसली रोटेशनल EMI का क्वेश्चन है एंड ये वाला जो हिस्सा है इसका, मान लीजिए मैं इसको P बोलता हूँ एंड दिस इज O एंड दिस इज Q। ये वाला जो हिस्सा है ये ऑब्वियसली फ्लक्स की कटिंग करेगा। ऐसे इसकी लीनियर वेलोसिटी ऐसे होगी तो इस वाले हिस्से की लीनियर वेलोसिटी ऐसे होगी एंड फ्लक्स की कटिंग के कारण यहाँ पर एक EMF जनरेट हो जाएगा। एंड ये जो EMF है इसकी पोलरिटी जो है वो मैं लेफ्ट हैंड पाम रूल से देता हूँ। लेफ्ट हैंड पाम रूल, लेफ्ट हैंड पाम रूल ये कहता है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, ओके, ये लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स हैं उन्हें आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए। आप अपनी जो हथेली है उसको उस तरफ आगे बढ़ाइए जिस तरफ मोशन हो रहा है। देन जो आपका थंब होगा वह हाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए अपना लेफ्ट हैंड निकालिए एंड अपने लेफ्ट हैंड को अपनी स्क्रीन की, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को अंदर स्क्रीन की तरफ लेके जाइए, ले गए। एंड देन हथेली को उस तरफ आगे बढ़ाइए जिस तरफ मोशन हो रहा है। देखो आपका अंगूठा जो है वो नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है। नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा मतलब यहाँ पे हाई पोटेंशियल हो गया। तो अपने आप में ये एक छोटा सा सेल बन जाएगा। ये छोटा सा सेल बन गया, ठीक है। और इस सेल का जो EMF है वो E देंगे। एंड वी नो दैट कि अगर कोई भी रिंग है और वो इस तरह से किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है, स्पिन कर रही है और उसकी रिंग की रेडियस अगर R होती है तो उसके सेंटर और रिम के बीच में जो इंड्यूस्ड EMF होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ B ओमेगा R स्क्वायर, जहाँ पे B मैग्नेटिक फील्ड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड R इसके रेडियस। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ हाफ B ओमेगा R स्क्वायर। एंड क्योंकि ये आधी रिंग है तो इसका रेजिस्टेंस जो है, पूरी मेटल रोड का रेजिस्टेंस R है तो आधी रिंग का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2। सो इट्स रेजिस्टेंस। बिल्कुल इसी तरह से जो OQ हिस्सा है इसका भी मैंने EMF निकाला, हाफ B ओमेगा स्क्वायर R आएगा। एंड लेफ्ट हैंड पाम रूल से देन अगेन अपनी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, है ना। आपका जो मोबाइल है या आपका जो लैपटॉप है उसके अंदर की तरफ फिंगर्स को लेके जाओ, लेफ्ट हैंड की अपने हथेली को आगे बढ़ाओ उस तरफ जिस तरफ मोशन हो रहा है। आपका अंगूठा ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा होगा। सो ये भी अपने आप में एक सेल बन गया। इसका EMF भी E है और रेजिस्टेंस इसका R/2 हो जाएगा। एंड ये वो एक्सटर्नल वायर है। डन। अब अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ तो देखो कैसे बनेगा। ये अपने आप में ऊपर वाला हिस्सा है जिसका EMF E ले लिया और रेजिस्टेंस R/2 हो गया। एंड ये इसका नीचे वाला हिस्सा है, इसका रेजिस्टेंस R/2 एंड EMF E। एंड ये पूरी रिम है, ये मेटल है और यहाँ पर वायर कनेक्टेड है। नाउ मैं इसको कुछ इस तरह से बना सकता हूँ। EMF E की बैटरी, रेजिस्टेंस R/2। देन ये वाली जो बैटरी है ये इसके पैरेलल में हो गई। ये दोनों पैरेलल में कैसे हुए बेटा, क्योंकि देखो दोनों का जो हाई पोटेंशियल टर्मिनल है वो एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है यहाँ। एंड जो लो पोटेंशियल टर्मिनल है दोनों के वो एक कॉमन पॉइंट, क्योंकि कंडक्टिंग वायर है ना तो उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। देन ये वायर W, ओके। इस वायर से बहने वाली अगर करंट मेरे को चाहिए तो पहले यहाँ से आने वाली जो करंट होगी वो इस तरफ से फ्लो होती हुई जाएगी। अगर दो सेल पैरेलल में हो तो मुझे पता है कि उनका जो EMF होता है, अगर सेम EMF है दोनों सेल के और रेजिस्टेंस भी बराबर है
तो उसको अगर एक सिंगल सेल से रिप्रेजेंट किया जाए तो उसका EMF E ही रहता है, एंड ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में दो वायर्स अगर पैरेलल में होते हैं, रेजिस्टेंस R/2 एंड R/2 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/4 हो जाएगा, एंड दिस इज वायर। मुझे करंट चाहिए, करंट इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज इज E एंड रेजिस्टेंस इज R/4, 4E अपॉन R। 4E अपॉन R एंड जो वैल्यू होती है E की वो होती है हाफ B ओमेगा R स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, एंड 2B ओमेगा R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। दिस इज द फाइनल आंसर। आइए देखते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है। आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिला होगा। गॉड ब्लेस यू। आपने जो भी सपना देखा अपने सुंदर भविष्य के लिए वो पूरा हो।